जय हिंद दोस्तों, बहादुर फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। आज हमारे बीच हैं अभिषेक मिश्रा, जिनका जेल पैरी में हुआ है चयन। इनको एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाइयाँ। जैसा कि देख रहे हैं कि ये मेरे पास मध्य प्रदेश पुलिस के लिए आए थे और इसी बीच इनका जेल पैरी का फिजिकल निकला और जेल पैरी में इनका फिजिकल निकलने के बाद ये जानकारी भी नहीं हो पाई हमको कि इनका जेल पैरी का फिजिकल निकला। जब मैं हॉस्टल में गया तब कुछ बच्चे हमको बताए कि अभिषेक का जेल पैरी का फिजिकल निकला हुआ है। मतलब कहिए कि जीरो पॉइंट समय में 5 से 6 दिन बचे थे उस समय। उसके पहले ये पुलिस के लिए आए थे, तैयारी कर रहे थे और बीच में गांव भी चले गए, फिर 1 महीना बाद आए। इसके बाद भी इनका जेल पैरी में फिजिकल क्वालिफाइड हो गया। इनको एकेडमी की ओर से एक बार पुनः से ढेर सारी शुभकामना और बधाइयाँ। जैसा कि जानते हैं कि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल होना है और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि अभी हो सकता है डेट बढ़ जाए, लेकिन आने वाले टाइम में जल्दी फिजिकल हो जाएगा। जैसे दिल्ली पुलिस का था, लग रहा था कि रिजल्ट आएगा, लेट आएगा और समय देगा, लेकिन फिर समय दिया नहीं। तो जो लोग भी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या जो आर्मी के बच्चे हैं, जैसे आर्मी के बच्चे अभी बहुत दिन से सो रहे हैं, जगने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि 4 नवंबर से फिजिकल है तो बहुत टाइम है। तो उन युवाओं को मैं ये बताना चाहूँगा कि 3 से 4 महीना जब आदमी अच्छी रनिंग करता है तब जाके कहीं वो स्टैंडर्ड आता है जिसमें वर्दी पहनने का मौका मिले। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत दिन से पहले से लगे हैं, तो उनके लिए तो 1-2 महीना ही है, लेकिन जो कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं और जिनका पेपर निकला हुआ है, वो अभी से तैयारी करें। तैयारी करने में सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं, बाहर अगर व्यक्ति जाता है तो खान-पान की और वर्कआउट की दिक्कत आती है। शुरू में जब आदमी रनिंग नहीं किया रहता, उसको जानकारी नहीं रहती है। बहुत सारे जैसे बच्चों का मेरे में फ़ोन आता है कि सर मेरे पैर में दर्द है, मैं 6 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ और दर्द नहीं जा रहा है, क्या करें? अभी कल ही हमारे पास एक फ़ोन आया था, घर भी आए थे, बोले थे कि मैं अपने से सिगरौली में दौड़ रहा था और अभी इस समय घुटने में समस्या आ गई है, तो क्या करें? क्या जब और एक्स-रे लेके भी आए थे, एक्स-रे में कुछ नहीं निकला। ये समस्याएँ तब आती है जब व्यक्ति को रनिंग करने का तरीका नहीं पता रहता। स्टार्टिंग में बंदा इतना वर्कआउट कर देता है कि उसको पता ही नहीं चल पाता है। उसको लगता है कि एक दिन में ही सलगे इवेंट कर लें, लॉन्ग जंप भी कर लें, गोला भी फेंक लें, तभी आएगा। ऐसा नहीं है। आप आराम से तसल्ली से एकदम तैयारी करिए। शुरू में आप लॉन्ग रनिंग करिए, फिर धीरे-धीरे जैसे स्ट्रेंथ बनती जाती है तो आप रनिंग को थोड़ा छोटा कर दीजिए, टुकड़ों में बाँट दीजिए। अगर शुरू में स्टार्टिंग में आप नहीं दौड़ पा रहे हैं तो 1 राउंड, 2 राउंड जॉगिंग रनिंग करिए, फिर 3 राउंड, 4 राउंड, फिर 2 किलोमीटर। अगर 800 मीटर अच्छी रनिंग करना है, कम समय में अंक पाना है, तो आप कम से कम 2 से ढाई किलोमीटर रोज़ रनिंग करिए। इसके बाद आप रिपिटेशन जब 1 डेढ़ महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए तो आप 800, 600 फिर 400 ऐसे रिपिटेशन भागिए। 100-200 मीटर रिपिटेशन भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि 100 मीटर, 50 मीटर और 200 मीटर भाग के और कहानी खत्म हो जाती है। तो उन बच्चों के लिए ये है कि वो 700 मीटर, 600 मीटर तो अच्छा दौड़ेंगे, लेकिन लास्ट का जो 100 मीटर है जिसमें मेन नंबर आते हैं, वो कवर नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पे आप अगर 2 किलोमीटर भाग रहे हैं, 2 किलोमीटर से आप रिपिटेशन 600 का मार रहे हैं, 700 का मार रहे हैं, तो आसानी से आपकी टाइमिंग कम होगी। हाँ, बहुत सारे बच्चों का हमारे में ये फ़ोन आ रहा था, पूछ रहे थे कि सर स्पीड रनिंग कब करनी चाहिए? तो उन युवाओं को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो धावक हैं, धावक नहीं है, एथलीट नहीं है और तकरीबन जो पुलिस के बच्चे पेपर या आर्मी के निकालते हैं, तो एथलीट की तैयारी बहुत कम, 2-4 ऐसे रहते हैं जो एथलीट की ही तैयारी करते हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भर्ती को 20 से 25 दिन बचे, उस समय आप स्पीड रनिंग करिए। आप भर्ती के 10 दिन तक आप 100 मीटर भी भाग सकते हैं, 200 भी मीटर, 300 मीटर, लेकिन जब भर्ती जाना रहता है 7 से 8 दिन पहले, आपको उस समय रनिंग बंद करना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा हाथ-पैर बचाना है। लास्ट में सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल हो रहे हैं कि लास्ट के टाइम में ज़्यादा मेहनत करते हैं और वर्कआउट करते हैं, जिससे इंजर्ड हो जाते हैं। तो आज ये बताएँगे अभिषेक कि कैसे इनके भी पैर में स्वेलिंग थी, यहाँ दर्द था, यहाँ 250 रनिंग नहीं आ रही थी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, लेकिन वहाँ गए तो चौथे नंबर में थे, चौथे ही नंबर में रहे।
जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मैं हनुमाना मऊगंज जिले का निवासी हूँ। आज के 2 महीने पहले मैं एमपी पुलिस के फिजिकल के लिए सर के पास आया था। उस टाइम पर मेरी स्थिति ये थी कि मैं 800 मीटर रनिंग ढंग से नहीं कर पा रहा था। 3.5-4 मिनट में किसी भी तरीके से पूरी ताकत लगाने के बाद फिनिश कर रहा था। सर ने हमें प्रॉपर गाइडेंस दी। यहाँ पर आने के बाद मैं हॉस्टल में रहा, जहाँ पर खाने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से मैं अच्छी तैयारी कर पाया और सर का गाइडेंस काफ़ी अच्छा रहा। सर जब मैं स्टार्टिंग में आया था फिजिकल की तैयारी करने के लिए, तो 3-4 दिन तो मेरे को लगा कि बहुत गलत जगह आके फँस गया, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा था। उसके बाद जैसा कि सर बोलते हैं कि ईश्वर आशीर्वाद और एक चीज़ और कुछ था, बहादुर सर का बहादुर वर्कआउट। सर का वर्कआउट दिखाई नहीं देता, बस वो रिजल्ट में दिखाई देता है। तो वो चमत्कार हुआ और मैं यहाँ रनिंग कर रहा था, तो आखिरी टाइम पे जब मेरा फिजिकल काफ़ी नज़दीक था, 6 जुलाई को मेरा जेल प्रहरी का फिजिकल था। उस टाइम पे मेरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 3 मिनट के आसपास आ रहा था 800 मीटर। उसके बाद सर ने हमें मोटिवेट किया और प्रॉपर गाइडेंस दी, कैसे वहाँ पर जाके रनिंग करना है, डरना नहीं है और क्या कैसे शूज़ खोल के दौड़ना है। चूँकि मैं कभी भी शूज़ खोल के पैदल चला नहीं था 100 मीटर, तो मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। लेकिन सर की गाइडेंस को मानते हुए मैंने पूरी तरह से जो-जो सर ने कहा वैसा मैं किया और वहाँ मैं 2:43 में जाकर 800 मीटर फिनिश किया और काफ़ी अच्छे से मेरा फिजिकल हुआ। अब अगला टारगेट एमपी पुलिस है। गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो इसमें भी अच्छा करेंगे और शेष जय हिंद।